name is Ravindra Dhanavanta Hadingadi. I am from कर्नाटक। मैं कई दिनों से सोशलिस्ट पार्टी में शामिल हुआ हूँ और करीबन 50 बरस से सोशलिस्ट आइडियोलॉजी के बारे में मैं अध्ययन करता और सोचता रहा। तो मुझे इस मौके पे हमारे साथी ने मुझे कह दिया कि 4-5 मिनट के लिए अहम मुद्दा क्या है सोशलिज्म के बारे में वो थोड़ा बताइए। तो मैं एक समाजवाद होते हुए मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि समाजवाद कहे तो समाज में जिसको हम प्रोडक्टिव फोर्सेस कहते हैं, उत्पादक शक्ति कहते हैं, उत्पादक शक्ति को समाज में कैसे इस्तेमाल करना, कैसे यूज़ करना, जो प्रोडक्टिव फोर्सेस रहते हैं वो प्रोडक्टिव फोर्सेस को सही ढंग से कैसे यूज़ करके और आगे बढ़ाना और प्रोडक्टिव फोर्सेस को आगे लेना, इसके बारे में हमको सोचना पड़ता है। इसलिए पहला, अगर हमने इतिहास का जिक्र करें तो पहले से हम जानते हैं कि पहले जब कई वर्ग में अभी समाज अभी बांटा नहीं हुआ था, उस वक्त कॉमन तरीके से उत्पादन करते थे। उसको हम प्रिमिटिव कम्युनिटी के बारे में जानते हैं। प्रिमिटिव, कई लोग प्रिमिटिव कम्युनिज्म भी कहते हैं। उसके बाद में ये जो स्लेव सिस्टम आ गया, स्लेव सिस्टम में सारे जो मेहनत कश आदमी रहते हैं उनको ही उन्होंने अपने ताबे में लिया और उनको स्लेव बना दिया। तो ये स्लेव पीरियड के बाद अभी ज़मीन में जो काम करता है, सिर्फ उनको स्लेव को फ्री करके, उनको मुक्त करके ज़मीन में उनका श्रम उपयोग करके खेती का काम करने का जब काम किया तो हम उस पीरियड को हम फ्यूडल सिस्टम या सरंजामी अर्थव्यवस्था बोलते हैं। उसके बाद अब जो हम अब जी रहे हैं, ये जो व्यवस्था है, इसको हम जो पूंजीपति या पूंजीवाद व्यवस्था बोलते हैं। इस व्यवस्था में श्रम शक्ति देने वाला श्रमिक भी वो फ्री रहता है। किसके लिए फ्री होता है? अपना जो श्रम शक्ति है, श्रम शक्ति को बेचने के लिए वो फ्री होता है। लेकिन एक अजब की बात यह है कि वो श्रम करने के लिए तैयार रहता है, श्रम शक्ति को बेचने को भी तैयार रहता है, लेकिन श्रम शक्ति को वापरने वाला, यूज़ करने वाला और श्रम शक्ति को खरीद करने वाला नहीं रहते। ऐसे स्थिति में हम क्या बोलते हैं, या अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम है, बेरोज़गारी प्रॉब्लम है। तो इस वक्त हमने सारी जहां में, सारी दुनिया में सारे जो एबल बॉडीड पर्सन, जो इसको हम कहते हैं श्रम शक्ति देने वाले जो यूथ्स रहते हैं, उनको इस्तेमाल करके प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ में एंगेज करने का अभी मौका ही नहीं मिल रहा है। इससे क्या होता है, अर्थशास्त्र में
हमको कहते हैं कि डेस्टिट्यूट्स कहते हैं, निर्गतिक। जो लोग सर्वहारा है, सभी चीज़ों से वंचित है, उत्पादक शक्ति से वंचित है, उन लोगों को हम निर्गतिक बोलते हैं। जब हम निर्गतिक परिस्थिति में रहते हैं, जब ये पूंजी व्यवस्था निर्गतिक परिस्थिति पर आता है, तब को पूंजी का एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी ये बनता है कि श्रमिक लोगों को खाली बैठकर उनका पेट भरना पड़ता है। इसे कार्ल मार्क्स ने अपनी कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में कहा है कि बहुत मज़ेदार ढंग से उन्होंने कहा है कि जिस कैपिटल श्रम शक्ति को लेकर अपना सरप्लस वैल्यू, अपना वैल्यू बढ़ाता था, वो छोड़कर कैपिटल श्रम शक्ति देने वाला श्रमिकों को ही बैठकर खाना देने का मजबूर में पड़ता है, ऐसे कार्ल मार्क्स ने कहता है। अब हम देख रहे हैं सारी दुनिया में जो सोशल वेलफेयर मेजरमेंट बोलते हैं ना, इसका मतलब क्या है कि सामाजिक अभिवृद्धि के बारे में जो लोग बोलते हैं, खाली लोगों को बिठाकर महीना समझो 10 किलो या 15 किलो अनाज देते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि पूंजीवाद सबको काम देने के लिए ताकत नहीं है, उनके पास पावर नहीं है, इसलिए आदमी को जिंदा रखने के लिए, सिर्फ पेट भरने के लिए थोड़ा कोई अनाज या कई सुविधा देते रहते हैं। तो हमको जब हमने ऐसे स्थिति में पहुंचते हैं, तब हमारा जो मजदूर लोगों का जो स्ट्रगल रहते हैं, वो स्ट्रगल क्वालिटेटिवली गुणात्मक रीति से परिवर्तन होता है। ये गुणात्मक रीति क्या होता है? जब हम ट्रेड यूनियन में आर्थिक मामलों के बारे में, आर्थिक डिमांड्स के बारे में, इकोनॉमिक डिमांड्स में बारे में हम लड़ते हैं, लेकिन जब ये हम स्थिति पहुंचते हैं, पूंजीवाद ये स्थिति पर आकर पहुंचा है, तब श्रमिक लोगों को पॉलिटिकल लड़ाई, राजकीय लड़ाई, पॉलिटिकल बैटल, बंडवाल जो हम बोलते हैं अगेंस्ट कैपिटलिस्ट, पॉलिटिकल बैटल लड़ना पड़ता है। अभी ये सिचुएशन में हम सारी दुनिया में हैं, श्रमिक लोग कहीं भी जगह जाओ, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो इंग्लैंड हो या हिंदुस्तान हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, सारी दुनिया में एक स्थिति ऐसा हो गया है कि मजदूर लोगों को, किसान लोगों को पॉलिटिकल बैटल लड़ना ही पड़ता है। पॉलिटिकल बैटल कहे तो क्या, पॉलिटिकल बैटल कहे तो ये जो उत्पादक व्यवस्था का जो मुद्दा है, ये उत्पादक व्यवस्था जो है, प्रोडक्शन सिस्टम जो है, और वो सिस्टम प्लान्ड तरीके से और कारीगर एसोसिएटेड लेबर हम क्या बोलते हैं ना, कारीगरों के सहयोग से और समाज के वास्ते उत्पादन करना पड़ता है। अब उत्पादन, अभी जो कमोडिटी प्रोडक्शन जो बोलते हैं ना, हम कमोडिटी प्रोडक्शन के पीरियड में क्या करते हैं, मार्केट के लिए हम पैदा करते हैं, मार्केट के लिए हम प्रोडक्शन करते हैं, ये समाज के लिए नहीं। तो समाज के लिए प्रोडक्शन करना ये समाजवाद है, मार्केट के लिए प्रोडक्शन करना वो पूंजीवाद है। ये पूंजीवाद और समाजवाद में सिर्फ एक ही फ़र्क है, पूंजीवाद में सिर्फ बाजार के लिए, बेचने के लिए, मार्केट के लिए प्रोडक्शन करते हैं, समाज का कुछ सवाल ही नहीं रहता होगा, बेरोजगार का सवाल ही नहीं रहता होगा।
लेकिन जब हम समाजवाद बोलते हैं, समाजवाद कहे तो प्रोडक्शन जो होता है समाज के लिए होना चाहिए। जो लोग इस्तेमाल करते हैं कई चीज़ों को, उनको देने के लिए, उनको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हमको प्रोडक्शन करना पड़ता है। ये जो मुद्दा है, जो हम प्रोडक्शन करते हैं वो एक्सचेंज मार्ग से ये सोसाइटी मेंबर को देने के लिए ये करने का ये मुद्दा है। ये मुद्दा पहले से अरिस्टोटल के युग से लेकर अब तक ये बहुत बड़ा चुनौती है समाज के सामने, मनुकुल के सामने बहुत चुनौती है। इसलिए अरिस्टोटल ने कहा था, ये प्रॉब्लम ऑफ कमेंसरेटी उन्होंने बताया था। प्रॉब्लम ऑफ कमेंसरेटी को कहे तो मेरा और दूसरों के बीच में क्या संबंध रहता है, इसके बारे में सोचना चाहिए, ऐसा अरिस्टोटल ने कहा था। लेकिन जब ये जो पूंजीवादी व्यवस्था है, ये पूंजीवादी व्यवस्था में अध्ययन करने के बाद एक बात सामने आया कि जिस हद तक कारीगर में, श्रमिक में वो ताकत रहता है, उस हद तक वो काम करता है और उनको रहने के लिए, रहन सहने के लिए कितना ये हमको समाज को सामान देना पड़ता है, मटेरियल प्रोडक्शन देना पड़ता है, उतना प्रोडक्शन उनको पहुंचना चाहिए। यही समाजवाद है। यही मुद्दा लेकर हम सारे अभी समाज में और वर्कर्स हो या पेजेंट्स हो, स्टूडेंट्स हो, यूथ हो, ये जो संदेश है, ये संदेश हमको लेके जाने का है कि प्रोडक्शन समाज के लिए होना चाहिए, प्रोडक्शन मार्केट के लिए नहीं होना चाहिए। यही एक बहुत बड़ा मुद्दा है। ये बात कहकर आप सब लोगों को मैं